नैतिक शिक्षा, इसके अंतर्गत आज हम न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन के बारे में पढ़ेंगे। न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में ये शब्द कहे थे। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में, अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। महाजन जी का जन्म, इनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया था। परिणामतः इन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग, माता पिता से दूर रखा गया था। इनका जन्म 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। इनके पिता का नाम बृजलाल था, जो गांव के सज्जन और संपन्न महाजन थे। उनका फलित ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाकर उसका भाग्य जानने का यत्न किया गया, परंतु ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। इससे दुखी होकर श्री बृजलाल ने इस बालक को एक राजपुतानी आया रंगटू को सौंप दिया। इसी माता रंगटू ने अपने बालक के साथ साथ मेहरचंद को भी अपना दूध पिला पिलाकर बड़ा किया। ऐसा भी हो सकता था कि यह बालक अनाम रहकर अपना जीवन बिता देता, परंतु इस बालक के माध्यम से महान कार्य संपन्न होने थे। बारह वर्ष का गृह त्याग पूरा कर मेहरचंद घर लौटे। उन्होंने 1910 में बीए तथा 1912 में एलएलबी की परीक्षा पास की और लाहौर तथा गुरदासपुर में वकालत की। 26 जनवरी 1950 को वे फेडरल कोर्ट के जज बने। जब हमारा संविधान बन रहा था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वे उसके न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 4 जनवरी 1954 को वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अपने जीवन में न्यायाधीश के रूप में मेहरचंद महाजन ने जितने भी फैसले किए, उनमें से कोई भी ऊंची अदालत में पुनर्विचार के लिए नहीं गया। इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता एवं न्याय निपुणता प्रकट होती है। न्यायालय की सेवा से निवृत्त हो जाने पर वे डीएवी प्रबंधकर्त्री समिति के प्रधान बने। यद्यपि इस सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें राज्यपाल या राजदूत बनने की पेशकश की गई थी, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब महाजन साहब का प्रेम आर्य समाज, डीएवी और कृषि पर विशेष रूप में प्रकट हुआ। वे आर्य समाज के सत्संगों, कथाओं तथा उत्सवों में नियम पूर्वक उत्साह से भाग लिया करते थे। शिक्षा शास्त्री के रूप में वे उन दूरदर्शी एवं कर्मठ महापुरुषों में थे जिन्होंने देश विभाजन के बाद शरणार्थी बने हुए पंजाब विश्वविद्यालय को पहले सोलन में और उसके बाद चंडीगढ़ में पुनर्वास प्रदान किया। 1967 की 12 दिसंबर की रात उनका चंडीगढ़ में देहावसान हो गया, जहां वे पंजाब विश्वविद्यालय की एक बैठक में उपस्थित हुए थे। 1948 में इसी विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल के साथ उन्हें एलएलडी की उपाधि से सम्मानित किया था और वे मेहरचंद महाजन से डॉक्टर मेहरचंद महाजन हो गए थे। कश्मीर के प्रसंग में यह जानना जरूरी है कि 18 सितंबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन्होंने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई। महाजन जी की प्रेरणा से ही महाराजा ने कश्मीर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना के लिए विशाल भूमि दान दी और वहाँ अनेकानेक डीएवी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। भारत विभाजन से डीएवी को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची। जनता के दान से बनाई गई शिक्षण संस्थाएं पाकिस्तान में ही रह गई थी। धन का नितांत अभाव हो गया था। डीएवी के असंख्य कर्मचारी बेघर हो गए थे। पाकिस्तान से आने वाले असंख्य छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को दी। यदि भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन डीएवी का मार्गदर्शन न करते तो ना मालूम
आज डीएवी का स्वरूप क्या होता। कोई व्यक्ति कितना भी महान व गुण संपन्न क्यों ना हो, उसका जीवन सीमित होता है। संसार के इस कटु सत्य से महाजन जी भी अछूते नहीं रहे और उन्होंने सन 1967 में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। यह प्रसन्नता का विषय है कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने उनकी सेवाओं को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्मस्थान कांगड़ा में उनकी स्मृति में उनके नाम पर कॉलेज का नामकरण किया है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में भी लड़कियों के लिए डीएवी कॉलेज को उनके नाम पर समर्पित किया गया है। निश्चय ही डॉक्टर महाजन का नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और डीएवी आंदोलन में उनकी अमरता का संदेश सदैव गूंजता रहेगा। इस प्रकार अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां झूठी सिद्ध होने से फलित ज्योतिष झूठा है। इनकी अनेक और संस्थाएं भी बनी हैं। इनके नाम पर बहुत से संस्थान खोले गए हैं।